हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग आगे फिर से एक लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ऑपरेशन का डेरिवेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन। जी हाँ, आपने सही सुना, स्क्रीनिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीनिंग में हम लोग देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल ऑपरेशन जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। हम लोग डेरिवेशन करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन होता क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन की बात करें तो इज अ मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ द स्किन इन क्लोजली सेपरेटिंग अंडर साइज एंड ओवर साइज मटेरियल्स। कहने का मतलब है कि कौन सा स्किन आपका कितना इफेक्टिव है, ये इस बात से पता चलेगा कि वो स्किन सेपरेट किस तरह से कर रहा है, ओवर साइज पार्टिकल्स और अंडर साइज पार्टिकल्स को सेपरेशन किस तरह से कर रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्टली फंक्शनल स्किन ऑल द ओवर साइज मटेरियल ए, हम लोगों ने मान लिया कि जितना भी ओवर साइज मटेरियल है सब ए है, और जितना भी अंडर साइज मटेरियल है सब के सब बी है। ठीक है। स्किन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपका स्किन किस रेशियो में ओवर साइज और अंडर साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहा है। इसका एक पर्सनल डेरिवेशन है, वो हम लोग करेंगे। मान लीजिए आपका एक स्किन है। ठीक है, ये आपका एक स्किन है, इसमें हम लोगों ने फीड डाला। ठीक है, इसमें एफ हम लोगों ने फीड डाला। ये फीड जो है ना, फीड, ये फीड में दो प्रकार के मटेरियल्स हैं। एक आपके ओवर साइज मटेरियल है ए, और एक आपका अंडर साइज मटेरियल है बी। ओवर साइज मटेरियल हुआ कि जो स्किन से पास नहीं होगा, बी का मतलब हुआ अंडर साइज मटेरियल, ये आपके स्किन से पास हो जाएगा। ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि आप जो स्किन से पास नहीं हुआ उसका फ्लो रेट डी है, जो पास हो गया उसका बी है। अंडर साइज पार्टिकल्स और ये ओवर साइज पार्टिकल्स, हमने फीड डाला स्किन में। फीड किस चीज का था? ओवर साइज पार्टिकल्स का और अंडर साइज पार्टिकल्स का। ऑल ओवर साइज पार्टिकल्स इज ए एंड ऑल अंडर साइज पार्टिकल्स इज बी। चलिए हम लोगों ने मान लिया एफ बी द मास फ्लो रेट ऑफ फीड, एफ जो है आपका मास फ्लो रेट ऑफ फीड है, और डी जो है आपका मास फ्लो रेट ऑफ ओवरफ्लो है। ये आपका मास फ्लो रेट ऑफ ओवरफ्लो है। बी आपका मास फ्लो रेट ऑफ अंडरफ्लो है। एक्स एफ का बात करें तो ये आपका जो है मास फ्रैक्शन है, कि ए में आपका ओवर साइज पार्टिकल्स का मास फ्रैक्शन है एक्स ए। ठीक है। मान लीजिए आपको कोई कह देगा कि 100 kg जो है आपका, 100 kg फीड है, जिसमें से 30% जो है ओवर साइज का है और 70% अंडर साइज पार्टिकल्स हो गया। ठीक है। यहाँ पे 30% का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? 30% का मतलब हुआ क्या क्या क्या? अब इसमें तो परसेंटेज में दिया है, आपको निकालना केजी में है, तो इसका मतलब हुआ कि 30 kg जो है आपका क्या है? 30 kg ओवर साइज पार्टिकल्स है और 70 kg जो है अंडर साइज पार्टिकल्स है। इसी को आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे? तो आप यदि ओवर साइज पार्टिकल्स की बात करें तो इस प्रकार निकलेगा। मान लीजिए इसका फ्रैक्शन ओवर साइज पार्टिकल्स का एक्स है यदि हम लोग मानते हैं, तो एक्स ए क्या हो जाएगा? 30% है, ये हो जाएगा क्या? 30 + 70। इस प्रकार आपका फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 30/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0.30। 0.30 एक्स ए फ्रैक्शन हो गया आपका। अब देखिए फिर टोटल कितना है हम लोगों का? 100 kg है ना। तब 100 kg में ओवर साइज पार्टिकल्स का 30% है, तो एक्चुअल में ओवर साइज पार्टिकल्स कितना है? तो हम क्या करेंगे, एक्स ए मल्टीप्लाई बाय टोटल फीड यानी 100। तो एक्स ए कितना आया हम लोग का? 0.30 गुना क्या हो जाएगा? 100। इट इज इक्वल टू 30। 100 kg है ना, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? 30 kg। तो इस प्रकार हम लोग जो है निकालते हैं। ओके। तो हमने मान लिया कि एक्स एफ जो है मास फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल ए इन फीड, मतलब एक्स एफ जो है फीड में ए ओवरफ्लो मटेरियल कितना है उसको डिनोट कर रहा है। एक्स डी जो है सेम, कि इस ओवरफ्लो में, ए में ओवरफ्लो में कितना परसेंटेज है आपका ओवरफ्लो का। अब कह रहा है कि एक्स बी क्या है? एक्स बी जो है अंडर फ्लो में जो है आपका ए वाला पार्टिकल्स कितना आया। कोई भी स्किन इतना तो फिल्टर है नहीं, इतना तो सेपरेशन करता नहीं है कि आपका 100% सेपरेशन कर दे। मान लीजिए ये आपका जो स्किन है, कुछ ना कुछ ए का पार्टिकल्स निश्चित रूप से इस बी में जरूर आएगा, और कुछ ना कुछ बी का पार्टिकल्स निश्चित रूप से इस डी में जरूर जाएगा।
समझे कि नहीं समझे? ये था ओवरऑल आपका। अब देखिए ये ओवरसाइज पार्टिकल्स यदि आपका इसमें एक्स ए है, ठीक है, और मेरे दोस्त ये आपका एक्स डी है, और मेरे दोस्त ये आपका एक्स बी है, ओवरसाइज पार्टिकल्स। तो अंडर साइज पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? निश्चित रूप से एफ में अंडर साइज का पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स एफ। डी में अंडर साइज पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स डी। और बी में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। चलिए अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसके हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। तो डेरिवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किन इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में ओवरसाइज की क्वांटिटी कितना है वो हो गया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द फीड। फीड में ओवरसाइज पार्टिकल्स कितना है? तो मेरे दोस्त पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे, क्या कह रहा है? क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन फीड। क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन फीड कैसे निकालेंगे? फिर देखिए हम लोग का एफ है, ठीक है, और ओवरसाइज का फ्रैक्शन कितना है? एक्स है। तो जिस प्रकार यहाँ पे देखिए क्या किए थे, दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो क्वांटिटी हम लोग को 30 kg निकल गया था ना, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ इंटू एक्स ए, क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द फीड, ये निकल गया। अब एक और क्या निकालना था? क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में कितना है? डी, और फ्रैक्शन कितना है? एक्स डी। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग सम देख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द फीड, ये है ना ओवरसाइज इन द फीड मेरे दोस्त, ये कितना हो गया? एफ इंटू एक्स एफ, क्वांटिटी ऑफ ओवरसाइज इन द ओवरफ्लो, डी इंटू एक्स डी। ये हो गया स्किन इफेक्टिवनेस ऑफ बेस्ड ऑन मटेरियल ए। ओवरफ्लो के लिए हो गया आपका सेम। अब देखिए अगर इसी तरह हम लोग अंडर फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस निकाले तो क्या हो जाएगा? अंडर फ्लो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर फ्लो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ अंडर साइज इन द ओवरफ्लो, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ अंडर साइज इन द फीड। तो मेरे दोस्त इसके लिए हमने ई ए माना था ओवर साइज के लिए, और अंडर साइज के लिए हम लोग मानेंगे बी, ठीक है। अंडर साइज का पार्टिकल्स कितना है? 1 माइनस एक्स बी। सेम इसी तरह यहाँ भी निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया 1 नंबर इक्वेशन, और ये हो गया आपका 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ओवर साइज पार्टिकल्स के लिए हमने निकाल लिया, और अंडर साइज पार्टिकल्स के लिए भी हमने इफेक्टिवनेस निकाल लिया। फॉर्मूला पता चल गया आपका, ये होता है। और ओवरऑल इफेक्टिवनेस की बात करें तो ओवरऑल इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला ये होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ओवरऑल इफेक्टिवनेस को शो करता है। ई ए मल्टीप्लाइड बाय ई बी। ई ए क्या कहता है? ओवर साइज में, और ई बी क्या कहता है? अंडर साइज में इफेक्टिवनेस। ओके, अब देखिए मेरे दोस्त एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे। ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई ए का वैल्यू हमने इक्वेशन ई से पुट करना है, डी इंटू एक्स डी, ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स एफ। ई ए हो गया। अब देखिए इंटू ई बी है, ई बी का फॉर्मूला यहाँ से पुट करेंगे, बी 1 माइनस एक्स बी, और डिवाइडेड बाय क्या है? एफ 1 माइनस एक्स एफ। एकदम आराम से समझिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने लोग को जल्दबाजी करना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? डी बाय एफ इंटू, इस प्रकार हम इस इक्वेशन को सजा के लिख सकते हैं, बी बाय एफ इंटू एक्स टी 1 माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स एफ 1 माइनस एक्स एफ। अब देखिए ये हो गया आपका टोटल इफेक्टिवनेस। ओके, अब मेरे दोस्त एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हो गया इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन, लेकिन ये अभी आधा अधूरा है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस d डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू निकालना है, और b डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब बस देखिए हम लोग का एम क्या है, d बाय एफ का वैल्यू पता चल जाए और b बाय एफ का वैल्यू पता चल जाए, दो वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग का इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये हम लोग का मटेरियल बैलेंस करेंगे। मटेरियल बैलेंस जब हम लोग करेंगे तो देखिए अब हम लोग जो है अपना एम की ओर बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कीजिए, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। आई होप आप लोग मटेरियल बैलेंस पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू डी प्लस बी, एफ इक्वल्स टू डी प्लस बी। अब इसमें से हम लोग जो है मटेरियल बैलेंस करेंगे किसका? कंपोनेंट का।
मटेरियल बैलेंस ऑफ कंपोनेंट ए, मटेरियल बैलेंस ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा, एफ। इसमें ए का कितना था, ए ओवर साइज पार्टिकल्स था, इसका फ्रैक्शन हम लोगों ने फीड में एक्स एफ माना था और डी में एक्स डी माना था और बी में एक्स बी माना था। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स एफ इक्वल्स टू डी इंटू एक्स डी प्लस बी इंटू एक्स बी। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू एफ माइनस बी। ठीक है, और b इक्वल्स टू एफ माइनस डी। अब देखिए मेरे दोस्त, ये f इंटू एक्स एफ है इक्वल्स टू d के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं f माइनस बी इंटू एक्स डी और b इंटू एक्स बी। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लिखिएगा। f माइनस बी हमने क्यों लिखा, क्योंकि चूंकि d इक्वल्स टू एफ माइनस बी। बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त सेम टू सेम इस प्रकार डेरिवेशन करेंगे, फुल में फुल मार्क्स देगा, नहीं देगा कैसे। अरे क्या कर रहे हो सर, मल्टीप्लाई करो, f मल्टीप्लाई बाय एक्स डी क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी माइनस बी एक्स डी प्लस बी एक्स बी। ओके मेरे दोस्त, अब जल्दबाजी नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग का इधर एम 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 भूलना नहीं है बच्चे, एम नहीं भूलना है। हम लोग का एम क्या है सर, वैल्यू डी बाय एफ का चाहिए, और सर और हमको चाहिए बी बाय एफ का। यहाँ से देखो हम लोग को वैल्यू क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, एफ वाले को सेपरेट करेंगे, एफ वाले को हम लोग जो है सेपरेट करेंगे। चलो बी माइनस एक्स डी है ना, इसको इस साइड लाओ, क्या हो जाएगा, बी एक्स डी। मैंने इसको इस साइड भेज दिया, इसको भी इस साइड भेजो, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स बी। इधर क्या है हम लोग का, एफ एक्स डी, इसको आरएचएस में भेजो, माइनस एफ एक्स एफ। बी कॉमन ले लिया जाए, एक्स डी माइनस एक्स बी। क्या सर, एफ कॉमन ले लो, एक्स डी माइनस एक्स एफ। हम लोग को निकालना है बी डिवाइडेड बाय एफ, क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय एफ इक्वल्स टू एक्स डी माइनस एक्स एफ डिवाइडेड बाय एक्स डी माइनस एक्स बी। ओके ओके, चलो मेरे भाई, b डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू हम लोगों ने सफलतापूर्वक निकाल लिया। इसको हम लोग मानते हैं थर्ड हो ही गया था ना, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम लोग को निकालना है d डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे हमको निकालना है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। निकालना क्या है, d डिवाइडेड बाय एफ। सर एक पार्टीशन यहीं पे बनाओ और इसी पेज में पूरा क्लियर करो। चलो हम लोग के पास कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन है ना, चूंकि सिंस वी नो दैट एफ एक्स एफ इक्वल्स टू डी एक्स डी प्लस बी एक्स बी। अब मेरे दोस्त सबको तो समझ में आ गया होगा कि सर क्या करेंगे। b के जगह देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b के जगह हम लिख सकते हैं f माइनस बी इंटू एक्स बी। चूंकि हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, b इक्वल्स टू f माइनस बी। ओके, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, वही राम कहानी, डी एक्स डी प्लस मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी इक्वल्स टू एफ एक्स बी माइनस बी एक्स बी। चलिए एक जाति वाले को एक साइड करेंगे हम लोग, बी एक्स बी को एल एच एस में भेजिए, और बी वाले किधर है, और ये है
एक्स बी और ये रहा आपका एक्स बी, इसको एक साइड कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बी, माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, एफ एक्स बी इक्वल्स टू डी एक्स डी माइनस एफ एक्स एफ। मेरे दोस्त, आई होप कहीं पे हमसे स्मॉल मिस्टेक हुआ है, कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है। लेट मी, आई विल चेक। फर्स्ट वी हैव टू इरेज इट। कहाँ पे गलती की सर? ओ, ये देखिए, यहाँ पे जब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, f माइनस डी, नोट b, f माइनस डी, f माइनस डी। क्या सर स्मॉल मिस्टेक की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है क्या? बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्त। चलिए, इस b के जगह पे क्या होगा, इस b के जगह पे होगा d, इसको इरेज करेंगे। चलिए अगेन फिर से हम लोग करेंगे। पेन, ये है हम लोग का एफ एक्स एफ इक्वल्स टू डी एक्स डी प्लस एफ एक्स बी माइनस डी एक्स बी। हमको निकालना है डी डिवाइडेड बाय एफ। डी वाले को एक साइड कीजिए, क्या हो जाएगा, डी एक्स बी माइनस डी एक्स डी इक्वल्स टू एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स एफ। डी कॉमन आएगा, ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स डी इक्वल्स टू एफ एक्स बी माइनस एक्स एफ। चलिए हम लोग को डी बाई एफ निकालना है। डी डिवाइडेड बाई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स एफ डिवाइडेड बाय एक्स बी माइनस एक्स डी। ये हो जाएगा इक्वेशन 5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 देखिए हम लोग का क्या है, ई इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय एफ एंड ये क्या है, बी डिवाइडेड बाय एफ। ये दोनों का वैल्यू जो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है उसको बस इस 3 नंबर इक्वेशन पे पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगा हम लोग का इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन का। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं। चलिए, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह, आई होप आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब थोड़ा हम लोग इसको इरेज करेंगे इरेजर की मदद से। इरेज करने की जगह नया पेज ले लिया हमने। चलिए देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन क्या आया था हम लोग का, कुछ इस तरह का वैल्यू था मेरे दोस्त। आराम से, डी डिवाइडेड बाय एफ इंटू बी डिवाइडेड बाय एफ, बी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एक्स डी इंटू 1 माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स एफ 1 माइनस एक्स एफ। ओके, अब देखिए डी बाई एफ का वैल्यू हम लोग जो है प्रीवियस इक्वेशन से पुट करेंगे, डी बाई एफ का वैल्यू, और यहाँ से ये 4 इरेज हो गया। चलिए मुझे याद है, मैं लिखता हूँ। डी बाई एफ का वैल्यू आप लोगों को जो मिला था, चलिए डी बाई एफ का वैल्यू आप लोग का है एक्स एफ माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स डी माइनस एक्स बी, और बी बाय एफ का वैल्यू है एक्स डी माइनस एक्स एफ डिवाइडेड बाय एक्स डी माइनस एक्स बी, और ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो तो रहेगा ही 1 माइनस एक्स बी।
और एक्स एफ 1 माइनस एक्स एफ। ये था ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ स्किन का डेरिवेशन। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक कर देते हैं तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।